मंचासन में विराजित सभी मुनिराजों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अगर शहद और अंडा जानवर से आते हैं तो हम लोग फिर दूध का ग्रहण क्यों करते हैं? देखो, जो चीज़ जानवर से आता है वह अशुद्ध ही हो, ये कथन ठीक नहीं। पहले अंडे को समझो, मांस को समझो और फिर शहद की उत्पत्ति की प्रक्रिया समझो। अंडा तो मुर्गी से होता है, उसके अंदर जीव होता है, हम जानते हैं। वो मुर्गी के जिगर का टुकड़ा है, तो वो तो कतई सेवन के योग है ही नहीं। शहद के उत्पादन में पूरे मधुमक्खियों को कितनी हत्या होती, उजड़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बूंद शहद खाने में 7 गांव जलाने का पाप लगता है। तुम कहोगे महाराज आजकल तो ऐसी अहिंसक तरीके से शहद की उत्पत्ति होती है जिसमें मधुमक्खियों को उड़ा करके निकाला जाता है। लेकिन ठीक है, मधुमक्खियाँ उड़ जाती, लेकिन उस मधुमक्खी के छत्ते में इतने लार्वा यानी जीवाश्म होते, जर्म्स होते हैं जो आगे मधुमक्खी बन सकती, उनकी तो हत्या हो जाती। फिर मधुमक्खी की जो शहद है उसकी संपत्ति है, मधुमक्खी ने संजो करके रखा, उसको आप छीन ले, आपको क्या हक? फिर शहद मधुमक्खी की लार है, क्या है? चूस के लाती, इसको थूकती है, तो थूक ही है ना। किसी का थूक खाना कतई उचित नहीं। इसलिए जैन धर्म में शहद को अनुचित मानते हुए उसका परहेज किया गया। जहाँ तक मांस की बात है तो मांस तो स्पष्ट हत्या करके ही होती, मांस कर उत्पादन में हत्या होती, इसलिए उससे भी बचते हैं। जो इसकी बात है दूध की, दूध यद्यपि गाय आदि से उत्पन्न होते, उनके शरीर से निकलता है, लेकिन वो रक्त नहीं, रस है। क्या है? शरीर से खून निकलेगा कमजोरी हो जाए, दूध निकलेगा कमजोरी नहीं है, बल्कि दूध न निकले तो गाय को तकलीफ होती। तो दूध उसके शरीर का रस है जो प्रकृति ने दिया, समझ गए? और उसका पालन होता है। पालन करते हैं तो उसे एक परिवार के मेंबर की तरह रखा जाता है। और जो बच्चा देते हैं उसके बछड़े के लिए दूध पर्याप्त छोड़ना चाहिए, 1 और 2 थन छोड़ने की परिपाटी, उतना उसको पिए, बाकी हमारा। तो इस दूध को कभी भी हम अभक्ष्य नहीं कह सकते, समझ गए? वो रस है, रक्त नहीं है। इसलिए दूध की तुलना मांसाहार से करना कतई उचित नहीं है। ये बात सही है कि गलत तरीके से अगर दूध का उत्पादन होता है, जैसा कि आजकल डेयरी उद्योग में देखने को मिलता है, उससे परहेज करो। लेकिन सही तरीके से जहाँ गोपालन होता है, पशुपालन होता है और करुणा और संवेदना के साथ दूध का उत्पादन होता है, तो उस दूध को लेने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, समझ गए?